दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। विश्व में ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जब किसी नौजवान ने महज 23 वर्ष की उम्र में सर्वोच्च बलिदान दे दिया हो। शहीद भगत सिंह एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जिनके अदम्य साहस और देश प्रेम ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। एक बार बालक भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह उन्हें लेकर अपने मित्र नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर गए। दोनों मित्र बातों में लग गए और बालक भगत अपने खेल में। कुछ समय बाद नंद किशोर मेहता का ध्यान भगत सिंह की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने देखा बालक भगत मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगाए जा रहा था। यह देख नंद किशोर मेहता ने बड़े स्नेह भाव से बालक भगत से पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ बंदूकें। भला वह क्यों? अपने देश की आजादी के लिए, भगत ने उत्तर दिया। देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। दूसरे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का जोरदार मुकाबला किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों के हर अत्याचार का जवाब दुगने बल से दिया जाना चाहिए, जिससे क्रांति की भावना और प्रखर होगी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को आधुनिक पाकिस्तान के लायलपुर नामक स्थान में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके पिता के साथ साथ उनके दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, जिसका प्रभाव युवा भगत सिंह पर पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने युवा भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। सन 1920 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, तब भगत सिंह भी इस आंदोलन में सक्रिय हुए। पर 1922 में चौरी चौरा कांड के पश्चात जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही आजादी का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को बलपूर्वक ही उखाड़ा जा सकता था। 1923 में FA की परीक्षा पास कर भगत सिंह BA में दाखिल हुए। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष थी और परिवार ने उन पर विवाह का दबाव डाला। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह भागकर कानपुर चले गए, जहां वे युवा क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। अपनी दादी की बीमारी की खबर मिलने पर भगत सिंह को घर लौटना पड़ा, जिसके पश्चात उन्होंने अपने गांव से ही क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। सन 1923 में भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। वर्ष 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। काकोरी हत्याकांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा ने भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया। 1928 में वह चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए और आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना था। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी। पर इस आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय
लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने लाजपत राय की मौत के जिम्मेदार अधिकारी स्कॉट को मारने का संकल्प लिया, पर गलती से उन्होंने सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। गिरफ्तारी से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। उधर अंग्रेजों ने भारतीयों को अधिकार और आजादी देने के बजाय दमन का प्रयोग किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को पहले से भी ज्यादा दमनकारी अधिकार दे दिया। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया यह अधिनियम एक मत से हार गया था। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में बताया और अध्यादेश के रूप में पारित करने का फैसला किया। अब भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था और उन्हें यह बताना था कि उनके दमन को अब और सहन नहीं किया जाएगा। योजना अनुसार 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और भागने के बजाय दोनों ने गिरफ्तारी दे दी। सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने वकील नियुक्त करने से मना कर दिया। जब उनसे बम फेंकने का कारण पूछा गया, तब उन्होंने कहा, बहरों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। भगत सिंह करीब 2 साल जेल में रहे और लेखों के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। कारावास में उनके द्वारा लिखे गए लेख और सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र उनके विचार के दर्पण हैं। अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में उन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की थी। फांसी से एक दिन पहले अपने साथियों को लिखे पत्र में भगत सिंह ने कहा, मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब दल का निशान बन चुका है और इस दल के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। मुझे आज तक अपने आप पर बहुत नाज है। मुझ में अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। यदि मैं फांसी से बच गया तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिट भी जाए, लेकिन हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाने की सूरत में इस देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, जिससे देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना ब्रिटिश हुकूमत के बूते की बात नहीं रहेगी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी, जो उसके जिंदा रहने से शायद ही हो पाता। यही कारण था कि उन्होंने मौत की सजा के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। भारत के तमाम नेताओं द्वारा दबाव और कई अपीलों के बावजूद 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ये वो दिन था जब लाहौर जेल में बंद सभी कैदियों की आंखें नम हो गई थीं। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें लेनिन की जीवनी पढ़ने का समय दिया जाए। फांसी के बाद आंदोलन भड़कने के डर से अंग्रेज प्रशासन ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर बोरियों में भर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। जब पास के गांव वालों ने आग देखी तो वह लोग वहां पहुंच गए, जिससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग गए। बाद में गांव वालों ने इनके मृत शरीर के टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ने वाले भगत सिंह अपने क्रांतिकारी विचारों से हमेशा के लिए अमर हो गए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी तरह के और इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।